हाय, मेरा नाम श्रुतिका गर्ग है और मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है सर्टेन थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर डूइंग लीगल इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप के पीछे हम सिर्फ एक रीज़न से भागते हैं और वो है सर्टिफिकेट। लेकिन सच बताऊँ तो आपकी लीगल इंटर्नशिप्स उस एक पेपर से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मुझे ये चीज़ें पहले पता होती तो शायद मैं अपनी इंटर्नशिप्स और ज़्यादा वैल्यूएबल बना पाती। तो आज मैं आपके साथ वही टिप्स शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट वन इज क्लियर योर एक्सपेक्टेशंस। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज क्लियर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर मैनेजर और मेंटर फ्रॉम फर्स्ट डे इटसेल्फ। आप अपने मेंटर से ये चीज़ें क्लियर करिए कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है। आपको इस इंटर्नशिप में रिसर्च में ज़्यादा फोकस करना है, ड्राफ्टिंग पे फोकस करना है, कोर्ट ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करना है, वो सारी चीज़ें क्लियर करिए। इससे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप पूरी इंटर्नशिप के दौरान आपको पता होता है कि आपका क्या फोकस रहेगा, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। दूसरी चीज़, मेंटर को भी ये रियलाइज़ होगा कि आप जेन्युइनली यहाँ सीखने आए हो और आप सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं आए हो। सो दिस वॉज माई फर्स्ट पॉइंट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, विच इज़ सेट योर ओन गोल्स। अपने खुद के गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे माइंड में एक गोल सेट होना चाहिए कि हमें इस इंटर्नशिप से क्या क्या सीख के जाना है। हमें सीनियर किस तरीके से अपने क्लाइंट से डील करते हैं वो सीखना है, कोर्ट में कैसे आर्ग्यूमेंट की जाती है, ड्राफ्ट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, रिसर्च कैसे की जाती है, हमें क्या सीखना है। हमारे खुद के गोल्स होने चाहिए और इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप होती है, मेंटेन अ प्रॉपर इंटर्नशिप डायरी थ्रू आउट योर इंटर्नशिप। इससे आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये इंटर्नशिप आपके लिए कितनी वर्थवाइल थी। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपसे मेंटर या आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स वगैरह भी पूछते हैं कि आपने इस इंटर्नशिप में क्या किया, तो यू कैन ईजिली शेयर थ्रू योर नोट्स, थ्रू योर इंटर्नशिप डायरी दैट दिस वॉज द टाइमलाइन ऑफ माई इंटर्नशिप वेर इन आई हैव डन दिस एंड दिस थिंग। सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, विच इज़ शेयर योर प्रोग्रेस। अपने हर दिन की जो भी प्रोग्रेस है उसको नोट करिए। जैसे आपने किसी दिन अगर कोई मीटिंग अटेंड की, या फिर आपने कोई कोर्ट हियरिंग अटेंड की, या फिर आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च की, वेदर यू हैड अ डिस्कशन विद योर सीनियर, मेंटर और अदर एसोसिएट्स इन द ऑफिस, तो वो सारी चीज़ें आप नोट करिए। हम लोग अपनी इंटर्नशिप्स में ना बहुत हेजिटेंट होते हैं। हमको डर लगा रहता है कि हमने अगर कुछ पूछ लिया या फिर हमने अगर उन्हें अपना काम बता दिया तो हम कैसे लगेंगे। बट यू शुड कीप इन माइंड कि आप यहाँ इंटर्नशिप जो करने आए हो उसका आपका मेन गोल क्या है, जो आप सेट कर चुके हो। तो ऐसे में आपने जो भी प्रोग्रेस की है, वेदर यू आर वर्किंग ऑन अ रिसर्च या फिर आप कहीं बीच में अटक गए हो, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मैनेजर या मेंटर या जो भी हैं उनसे आप उनका समय ले लीजिए। आई अंडरस्टैंड दैट दे मस्ट बी बिजी, तो आप उनसे उनका एक कन्वीनियंट टाइम पूछ के हमली आप उनसे बात करिए कि देखिए ये मेरे प्रोजेक्ट में ये प्रोग्रेस है एंड मैं इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ हेल्प करिए। सो दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, जो थोड़ी सी हटके है, एंड विच इज़ कोर्ट कैंटीन्स आर लाइक अ गोल्ड माइन। आप जितने कनेक्शन अपनी पूरी इंटर्नशिप में या पूरे कॉलेज लाइफ में बनाते हो, उससे कई ज़्यादा वैल्यूएबल कनेक्शन आप एक कोर्ट कैंटीन में बना सकते हो। यहाँ पर आपको लॉयर्स, लीगल रिसर्चर्स, क्लर्क्स, स्टूडेंट्स सब मिलते हैं जिनसे बैठ के आप अपने गोल्स, अपनी बातें शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ आप नेटवर्क को इंक्रीज़ कर सकते हो। Obviously you have to be a bit cautious of who are you talking with and what things are you sharing with, but still अगर आप एक प्रॉपर वे में, एक सटल वे में नेटवर्किंग करते हो तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, विच इज़ शो इंटरेस्ट इफ़ यू वॉन्ट टू कम बैक। अगर आप अपनी करेंट इंटर्नशिप को एंजॉय कर रहे हो, आपको काम अच्छा लग रहा है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है, एंड यू विश टू कम बैक, then you should express your desire with your mentor, with the manager that you wish to come back। या तो आप इंटर्न की तरह वापस आना चाहते हो या फिर आप आगे चलकर उसे एक करियर पर्सपेक्टिव के फॉर्म में देख रहे हो
You should share your desire, express your desire, and ask about the process of how should I be connected with this organization in the future. So this was the fifth point. Now coming to the last and a very important point. Always end on a good note. Whenever you are ending your internship, then make it a point कि जो भी आपके साथ लोग थे, be it the associates in the office, your mentor, your manager, anyone, इन सबको एक थैंक यू नोट ज़रूर लिख के जाइए. इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दो, लेकिन एक हार्टफेल्ट थैंक यू नोट गोज़ अ वेरी लॉन्ग वे. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. और अगर आपके माइंड में ऐसा कोई टॉपिक है ऑन विच यू वांट मी टू create a video, then please leave a comment in the comment section. I'll see you all again. Thank you. Bye.